मिलेगा तो मुकद्दर ही। एक बार की बात है, विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर मृत्युलोक की यात्रा पर निकले। विष्णु भगवान ने नीचे एक बहुत ही रमणीक नगर देखा और एक बहुत ही सुंदर बगीचा देखकर विश्राम करने की इच्छा जताई। गरुड़ ने कहा, प्रभु आप विश्राम कीजिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस रमणीक नगर को देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, सो तो है, परंतु वापिस आकर मुझसे कोई प्रश्न मत करना। जो आज्ञा कहकर गरुड़ उड़ गया। नगर बहुत ही सुंदर था, परंतु गरुड़ ने देखा एक बहुत बड़ी हवेली है। उस हवेली के एक भाग में शादी की गहमा-गहमी है और दूसरे भाग में मृत्यु सा मातम। गरुड़ ने वापिस आकर भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। पहले तो भगवान उसको टालते रहे, परंतु गरुड़ के हठ ने भगवान को इस पहेली का उत्तर देने पर मजबूर कर दिया। भगवान विष्णु ने बताया, हे गरुड़, इस हवेली में शादी योग्य एक कन्या है। लड़की का रिश्ता माँ बाप ने पहले से तय कर रखा है। वह बहुत बूढ़े हैं, इसलिए दुखी और लाचार हैं। भाई ने लड़की के लिए और वर खोज रखा है। भाई जवान है और अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की बात कहता है, सो वह खुशी मना रहा है। भगवान ने कहा, आने वाली पूर्णिमा को 3 बारात आएंगी, क्योंकि लड़की किसी और को पसंद करती है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, कृपया अब एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए कि इस लड़की की शादी किससे होगी। भगवान ने गरुड़ को बहुत ही टालने की कोशिश की, परंतु गरुड़ का हठ इस बार फिर जीत गया। भगवान विष्णु ने बताया, हे गरुड़, इस लड़की की शादी इनके द्वार पर बैठे कोढ़ी से होगी। ये सुनकर गरुड़ बहुत ही शोकग्रस्त हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस लड़की की शादी कोढ़ी से कभी नहीं होने दूंगा। गरुड़ ने भगवान को अपनी पीठ पर बैठाया और वैकुंठ धाम ले चला। वापिस आकर गरुड़ ने अपने शक्तिशाली पंजों में उस भिखारी को उठाया और बहुत दूर पहाड़ों में बनी गुफा में बिठाकर और भारी भरकम पत्थर लगाकर उस गुफा का द्वार बंद कर दिया। गरुड़ सोचने लगा, ये भिखारी गुफा में अगर भूखा प्यासा मर गया तो मुझे पाप लगेगा। ऐसा करता हूँ, शादी वाले घर की छत पर बैठ जाता हूँ और कुछ खाने पीने का सामान छीनकर उस भिखारी को पहुँचा देता हूँ। सारा दिन बीत गया, रात आई। एक व्यक्ति बड़ी सी टोकरी लेकर निकला, परंतु गरुड़ तो ताक में बैठा था। टोकरी छीनकर ले उड़ा भिखारी की ओर, परंतु जैसे ही गरुड़ ने गुफा का पत्थर हटाया तो देखकर हैरान हो गया, क्योंकि विष्णु भगवान शादी का मंडप सजाए बैठे थे और कह रहे थे, गरुड़ जल्दी करो, लगन का समय निकला जा रहा है। जैसे ही
गरुड़ ने टोकरी का ढक्कन हटाया। उसमें वही लड़की थी जिसकी शादी होनी थी। दरअसल बूढ़े माँ बाप ने लड़की को टोकरी में बंद करके भेजा था और समधी को संदेश दिया था कि लड़की को लेकर भाग जाओ और अपने गांव जाकर फेरे करवा लेना। उसी टोकरी को गरुड़ लेकर आया था। अब तो भगवान विष्णु ने उन दोनों के फेरे करवा दिए। तब विष्णु भगवान से लड़की ने कहा, हे प्रभु, जिसको आपके दर्शन हो जाएं, उसके तो सभी जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आपने तो हमारा विवाह करवाया है। कृपया आप मेरे पति की काया को कंचन कर दीजिए। प्रभु ने आशीर्वाद स्वरूप उसके पति की काया को स्वस्थ कर दिया और वैकुंठ धाम को चले गए। निष्कर्ष, होई है वही जो राम रच राखा।